Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter number 13, FSC second year. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. Coming towards our article today, and today's article is the physical properties of carboxylic acids. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम देखेंगे इनकी स्मेल। तो डियर स्पेक्टेटर्स, जो फर्स्ट थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है एंड प्रोपानोइक एसिड है, दे आर नंबर वन, दे आर कलरलेस, वो कलरलेस हैं, एंड उनकी स्मेल जो होती है वो पंजेंट स्मेल होती है, चुभने वाली स्मेल होती है। नेक्स्ट थ्री जो होते हैं जिनमें कार्बन 4 से लेकर कार्बन 6 तक होंगे, वो भी कलरलेस लिक्विड हैं, वो भी कलरलेस हैं, बट उनकी जो स्मेल होती है वो अनप्लेजेंट स्मेल होती है, दे हैव अनप्लेजेंट स्मेल। तो हम ये कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कलरलेस होते हैं। जैसे विनीगर होता है, पंजेंट स्मेल होती है, उसमें 2 कार्बन होते हैं लेकिन 3 तक पंजेंट होती है, ऑनवर्ड जो है वो अनप्लेजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखें तो ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। और वाटर में क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि इनकी हाइड्रोजन वाटर की ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसका ये वाला पोर्शन जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग। और ये जो अल्काइल ग्रुप जो कि नॉन पोलर होता है, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक एंड वाटर रिपेलिंग, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, मीन जो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे दे आर वाटर सॉल्युबल, बट with the increase of carbon atom their solubility is decreased। क्योंकि हाइड्रोफोबिक एंड बड़ा हो जाता है। जितने कार्बन आप बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोफोबिक एंड इंक्रीज होता जाएगा, तो उसका वाटर के साथ इंटरेक्शन वीक होता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बनेगी क्योंकि नॉन पोलर पोर्शन बड़ा हो जाएगा। तो जो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम देयर सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज्ड। नंबर 3, their boiling point। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं बेसिकली इनमें क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देयर बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। ये हायर होता है एज कंपेयर टू अल्केन एंड अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड और अल्केन के मुकाबले में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है इनका मोलर मैस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि आपके पास एसिटिक एसिड है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बेंजीन में पाए जाते हैं। तो बेंजीन के अंदर इनका मोलर मैस ऑलमोस्ट डबल होता है। जैसे एसिटिक एसिड का मोलर मैस ऑलमोस्ट 60 होता है, लेकिन अगर हम इसको बेंजीन में डालेंगे इसका मोलर मैस 60 से बढ़कर 120 हो जाता है।
तो मोलर मास बढ़ने की वजह क्या है? बढ़ने की वजह यह है कि ये जो एसिटिक एसिड होगा ये बेंजीन के अंदर जाकर किस में चेंज हो जाता है? ये एक और फॉर्म में बदल जाता है। मीन इसमें दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बेंजीन के अंदर, इन बेंजीन जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। और किस तरह से कंबाइन होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से एसिटिक एसिड के दो दो मॉलिक्यूल कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इट विल प्रोड्यूस साइक्लिक डाइमर। तो व्हाट इज कॉल्ड एज साइक्लिक डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड? तो ये आपने बोलना है कि इनका मोलर मास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिटरमिन किया जाता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये डाइमर की फॉर्म में होते हैं, दो दो मॉलिक्यूल कंबाइन फॉर्म में होते हैं, तो इस वजह से इसको साइक्लिक डाइमर का नाम दिया जाता है। और आपस में क्या बनाते हैं? एक की हाइड्रोजन दूसरे की ऑक्सीजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, और एक की ऑक्सीजन दूसरे की हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। तो इस वजह से ये दो दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, तो मोलर मास इनका डबल हो जाता है। डियर स्पेक्टेटर्स, पांचवी प्रॉपर्टी है इनके अंदर, और वो है इनका मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, बट ये रेगुलर नहीं होता, ये इर्रेगुलर इंक्रीज आती है। इर्रेगुलर किस लिहाज से? अगर 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -22 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट -6 हो जाएगा, और अगर यही 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -36 हो जाता है। इसका मतलब है ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? जिनमें कार्बन एटम मोस्टली क्या होते हैं? इवन होते हैं। जिनमें कार्बन एटम इवन होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है एज कंपेयर टू ऑड वन। वजह क्या है? जिनमें कार्बन एटम इवन होते हैं दे शो सिमेट्री इन देयर स्ट्रक्चर, और जिनमें सिमेट्री होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट दूसरों के मुकाबले में क्या होगा? हायर होगा। तो इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट हायर और ऑड वालों का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? लोअर होगा। तो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।